नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। साहिबान स्टेज, जिनमें MSO के कायदीन भी शामिल हैं, मेरे शहीद दोस्त अल्लामा एहसान लाही ज़हीर के बेटे भी हैं, पंजाब के वज़ीर क़ानून भी हैं, उलमाए कराम भी हैं, दानिश्वर हजरात भी हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। वक्त क्योंकि बहुत कम है, मुझे चंद लफ्ज़ों में अपनी बात समेटनी होगी, फिर अब मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाना है। MSO एक मुनफरिद तंजीम है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अपने तर्ज की वाहिद तंजीम है पाकिस्तान में। जो बरसों से मेरे दिल में बस रही है। जो मदरसे को और स्कूल को, दारुल उलूम को और यूनिवर्सिटी को एक कर रही है। आज जबकि हर जगह तकसीम की बात हो रही है, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा जत्थे बनाने में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे से लड़ाने में मसरूफ़ हैं। MSO इत्तेहाद और राब्ते का पैगाम दे रही है। वो पैगाम जो अल्लामा इकबाल ने दिया था, वो पैगाम जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान हासिल किया, और वो पैगाम जिसको अपनाकर हम पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। मैं जब भी अपने अहले सियासत के पास जाता हूँ, उलमाए कराम के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ जब पाकिस्तान बना था और हम बना रहे थे पाकिस्तान को, उस वक्त तो हर शख्स ने यह कहा कि हम एक हैं, मुसलमान हैं। उस वक्त किसी ने यह नहीं कहा कि हमें सिंधियों के लिए कोई मुल्क चाहिए, कोई पश्तूनों के लिए चाहिए, कोई बंगालियों के लिए चाहिए, कोई पंजाबियों के लिए चाहिए, कोई देवबंदियों के लिए चाहिए, कोई बरेलवियों के लिए चाहिए, कोई अहले हदीसों के लिए चाहिए। फिर तो 10-12 मुल्क बनने चाहिए थे यहाँ। उस वक्त जब ये कहा कि हम सब एक हैं और सब ने एक होकर एक मुल्क हासिल किया, तो अब एक होने में तकलीफ क्या हो रही है, और अब एक होकर इसकी हिफाजत क्यों नहीं की जा रही? आपस में इतनी तकसीम है, लोग एक दूसरे का खून बहाने को तैयार है, एक दूसरे से मुसाफा करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से मुकालमा करने को तैयार नहीं है। अगर हम ये रवैये अपनाएंगे, पाकिस्तान को मजबूत नहीं रख सकेंगे, पाकिस्तान कमज़ोर होता जाएगा। पाकिस्तान इस बात का तकाजा करता है कि हम फ़िक्र इकबाल की रोशनी में इसकी तामीर करें। इकबाल ने क्या कहा था? अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जब आप अमल करेंगे, आप मुत्तहिद हो जाएंगे। जब आप अल्फाज में उलझेंगे, आप मुंतशिर हो जाएंगे। पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी हिज़्ब इख्तिलाफ, उनको बातें बनानी बहुत आती हैं, अमल का खाना जो है खाली है। जो कुछ कहा जा रहा है उस पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को सब लोगों का पाकिस्तान होना चाहिए।
ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? कम वसीला लोग, दिन रात मेरे पास लोग आते हैं, दिन रात। बिजली का बिल, आमदन 15,000 रुपए है, बिजली का बिल 13,000 रुपए है। तनख्वाह 20,000 रुपए है, बिजली का बिल 18,000 रुपए है। ना कितने लोग हैं जो इस मुल्क में बेघर हैं? कितने लोग हैं जिनके लिए स्कूल नहीं है, कारखाने नहीं है, काम करने की जगह नहीं है? इस शहर में 1-1 लाख रुपया माहाना फीस लेने वाले अदारे भी मौजूद है, स्कूल। और वो भी मौजूद हैं वो मदरसे जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, छत भी देते हैं और खाना भी देते हैं और तालीम भी देते हैं। इकबाल का पैगाम यही है, एक निज़ाम तालीम। जितने निज़ाम तालीम हमने पाकिस्तान में ईजाद किए हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। किसी मुल्क में इतने निसाब नहीं है जो पाकिस्तान में पढ़ाए जा रहे हैं। अभी हमारी पिछली हुकूमत ने कोई थोड़ी बहुत कोशिश की थी एक निसाब बनाने की, लेकिन वो भी अधूरी रह गई। जब निसाब एक नहीं होगा, तालीम एक नहीं होगी, कौम कैसे एक होगी? इकबाल ने कहा था, और इकबाल देखें, इकबाल कौन था? आप एक बात, नौजवान बैठे हैं सारे, अल्लामा इकबाल कोई बड़े जागीरदार घराने में पैदा नहीं हुए थे, कोई बड़े सनतकार या ताजिर नहीं थे उनके वालिद। ये टोपियां सीकर, ये बुरके की, अब तो हम भूल भी गया जो बुरका सफेद होता था, सफेद बुरके की टोपियां सीकर वो अपनी रोजी कमाते थे। और उस घर में, एक आम आदमी के घर में इकबाल पैदा हुआ, और उसने, उनके वालिद ने उनको नसीहत की, बेटे जब कुरान पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तुम पर नाजिल हो रहा है। और इकबाल ने फिर कुरान के पैगाम को आम किया। इकबाल अपनी मेहनत, अपने इल्म की बुनियाद पर इकबाल बने। आप नौजवान बैठे हैं यहां, आप उनके रास्ते पे चल के आगे बढ़ सकते हैं। एक शख्स जो है, उसने यहां कमाल हासिल किया, जर्मनी गया, जर्मनी में पीएचडी की, जुबान सीखी जर्मन, आज भी उनका मकाला वहां महफूज है पीएचडी का। और फिर मेहनत, वकालत की जिंदगी, वकालत शुरू की, और 500 रुपए जब फीस आ जाती थी उसके बाद कोई मुकदमा नहीं लेते थे। यह इस्तगना था। आप अपने अंदर इस्तगना पैदा करें, इल्म हासिल करें, इल्म की ताकत से आपको ज़ेर करना है। इकबाल ने खुद कहा कि हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम्माजी, गुस्ताख है करता है फितरत की हनाबंदी, खाकी है मगर इसके अंदाज हैं अफलाकी, रोमी है न शामी है काशी न समरकंदी, और सिखलाई फरिश्तों को आदम की तरफ जिसने, आदम को सिखाता है आदाब खुदाबंदी। ये काम है जो आपको करना है। आप अपनी तवज्जो जो है हसूल इल्म पे लगाएं, फिर उसके बाद इल्म नाफे हासिल करें। आपको पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक ताकत और एक मिसाल बनाना है। और ये तकसीम दर तकसीम की बजाय इत्तेहाद का दर्स दें। और माशाल्लाह जिस तरह आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से
पाकिस्तान के सब लोगों को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। पाकिस्तान है तो सब है, पाकिस्तान है तो कुर्सी भी मिल जाएगी भाई। आज एक की है, कल दूसरे की हो जाएगी, कोई बात नहीं। कुर्सी के लिए पाकिस्तान 1971 में तोड़ा गया, कुर्सी के लिए आज पाकिस्तान जो है मुश्किल में घिरा हुआ है। ये कुर्सी जो है ये किसी की नहीं है। सब्र करें, हौसले से काम लें, तदब्बर से काम लें, एक दूसरे के साथ नरम बोलें, नरम अल्फाज इस्तेमाल करें, जोड़ें दिलों को। अभी मुश्ताक साहब जो हैं आपके सामने बयान कर रहे थे, गैर मुस्लिम आपकी आवाज सुनने को लब्बैक कह रहे हैं, तैयार हैं, और आप तो मुसलमान जो हैं उनके अंदर आपने काम करना है। तो मेरी दुआ है कि MSO जो है अपना काम करती रहे और पैगाम इकबाल का आम करती रहे, और इसी रास्ते पे चलकर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था।